नमस्कार, मैं हूं पी के वैद। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मध्य प्रदेश की गुफाओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर पिछले वीडियोज़ को आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। पिछले वीडियोज़ को हमने कराया है, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेक्ट किया था। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो इस वीडियो को सभी लोग जो है ध्यान से देख लेंगे, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे, भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित हैं? तो ये है अबेदुल्लागंज में जो है समीप स्थित हैं ये भीमबेटका गुफाएं। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे, भीमबेटका के पाषाण शैलाश्रय 1957 में किसके द्वारा खोजे गए? तो ये होंगे B.S. वाडकर। प्रश्न नंबर 73 है, भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका में शैल चित्र जो है प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 74 देखेंगे, पंचमढ़ी गुफाएं जुड़ी हैं? तो ये जुड़ी हैं पांडव से। पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की? ये आपका होगा D.H. गार्डनर। प्रश्न नंबर 76 देखेंगे, प्राग ऐतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए गए? तो ये पाए गए हैं भीमबेटका में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कौन सी हैं? तो ये हैं भीमबेटका जो है पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं हैं। प्रश्न नंबर 78 देखेंगे, भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की? तो भीमबेटका गुफाओं की खोज B.S. वाडकर ने की। TGT 2018 हरियाणा में आया है। प्रश्न नंबर 79 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है सिंघनपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये होगा प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए। बी वाला विकल्प करेक्ट होगा, टिक करिए। 80 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है सिंघनपुर। 81 नंबर प्रश्न देखेंगे, होशंगाबाद के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? तो मनोरंजन घोष ने जो है किया था। प्रश्न नंबर 82 देखेंगे, इसमें दिया है किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित करवाया? ये थे अमलानंद घोष। 1958 में भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्र किसने खोजे? तो ये होगा B.S. वाडकर ने खोजा था, इसे ध्यान रखिएगा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो D होगा मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी के गुफा चित्रों की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? तो D.H. गार्डन। प्रश्न नंबर 86 देखेंगे, इसमें दिया है पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? ये नर्मदा। प्रश्न नंबर 87 देखेंगे, 1910 में सिंघनपुर के विशिष्ट शिला रेखांकनों के खोजने का श्रेय किसको जाता है? सी होगा C.W. एंडरसन। ये मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है सिंघनपुर से। कौन सी गुफाएं 2003 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई? तो भीमबेटका है। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस क्षेत्र में है? तो ये है मध्य प्रदेश। भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र बताएं? तो सी होगा भीमबेटका। प्रश्न नंबर 93 देखेंगे, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय है?
तो D.H. गार्डनर को है। भीमबेटका पर किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन से महान कला आलोचक को किया गया? तो B.S. वाडकर ने जो है किया है। भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृति किस चित्रकार ने की? तो ये है कृपाल सिंह शेखावत। पांडव गुफा कहाँ स्थित है? सी होगा पंचमढ़ी। भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान हैं? तो ये है मध्य प्रदेश। इसमें दिया है भीमबेटका गुफाओं की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो ये होंगे प्रोफेसर वाडकर। प्रश्न नंबर 99 देखेंगे। इसमें दिया है सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये होगा प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो ये है प्रागैतिहासिक। प्रश्न नंबर 101 देखेंगे। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो ये शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। पंचमढ़ी स्थित है तो ये है मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये है लिखुनिया। भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो श्री B.S. वाडकर ने किया। भीमबेटका लखनियादारी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? तो ये है मध्य प्रदेश। PGT 2010 में पूछा गया है, मध्य प्रदेश। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई? 600। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं तो ये है प्रागैतिहासिक काल के। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? ये होगा G.R. हार्टर। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया? ये होगा आदमगढ़। प्रश्न नंबर 112 देखेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके नीचे ही दिए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही विकल्प होगा आपका सी सही होगा। नंबर 113। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि के हैं? तो ये है मेसोलिथिक। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? सी होगा भीमबेटका। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने शैलाश्रय में। प्रश्न नंबर 116 है। नीचे दो कथन दिए हैं, इनके नीचे ही दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो इसमें आपका सी वाला सही हो जाएगा, का सही और लेकिन खा असत्य। नंबर 117 देखेंगे। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? तो ये होगा D.H. गार्डनर। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बनाए हुए मिले हैं? तो ये दीवार व छत पर बनाए हुए मिले हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से कहाँ प्राप्त हुए? तो मध्य प्रदेश में। देखेंगे। प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है पंचमढ़ी। प्रश्न नंबर 123 देखेंगे। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो ये रहता था बस्तियों में।
प्रश्न नंबर 124 देखेंगे, मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अवशेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया? तो ये थे B.S. वाडकर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 126, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो बी होगा मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 127 देखेंगे, उस विकल्प उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। ये होगा उदयगिरी। प्रश्न नंबर 128 देखेंगे, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं? तो ये स्थित हैं विंध्याचल की पहाड़ियों में। भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? तो ये है भोपाल। प्रश्न नंबर 130 देखेंगे, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति? तो ये है भीमबेटका पेट्रोग्लाफिकस।